Hello student, I hope you are doing well. So in this video we talk about the what are the ID, what is the class, uh, how we used ID and class with input elements and other tags also. Okay, so uh, in next we talk about the meta tag and what are their attributes, how we use meta tag in HTML pages, what is their importance, why we used, and how we implement meta tag in HTML page or web page. Okay, and next one is our cascading style sheet, that is CSS. Okay, so let's start with ID and class. What is ID? This is used to identify the HTML elements uniquely through the document object model. See, when we use any tag or uh, means input tag or any other tag that requires some uniqueness to implement other operations on that tag. For example, if I want to implement some other actions on that tag, so when we perform operation on that tag, we require their identity, means to identify uniquely, because there is number of tags which are same names. Suppose I used number of input tags, but I I want to perform action on particular input tag. So in that time I want their uniqueness, their proper identity to implement operation on that tag only. Okay, so how we implement that attribute? So let's see how we implement that. Okay, so first of all I make one HTML web page. Okay, uh, so I need a notepad. So what is our basic doc type? What is our doc type? HTML. Head, title, ID, operation, slash title, then slash head, body, and slash body. Oops, slash HTML. ओके, तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, एक हेडिंग टैग यूज़ करूँगा, दैट इज़ h1, और उसको मैं एक यूनिक नेम दूंगा. ठीक है, h1. h1 h1 हमारा कौन सा टैग है? सिंगुलर टैग, सॉरी, अनपेयर टैग, अपेयर टैग, सॉरी. ठीक है, सो अभी हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें एक आईडी दूंगा, इसकी आईडी. ठीक है, आईडी दूंगा इसको हेडर, राइट, हेडर 1. ठीक है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, हेलो स्टूडेंट. ठीक है, स्लैश
H1 राइट। सो इसे पहले रन करके देखते हैं प्लेन में, फिर उसके आईडी को यूज़ करके हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसको उसके आईडी का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले इसे मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज। आईडी इम्प्लीमेंटेशन डॉट HTML। ठीक है, सेव कर देना है इसे, और इसे हमने जिस लोकेशन पे सेव किया है वहाँ पे जाके रन करना है। ठीक है, ये हमारा आईडी इम्प्लीमेंटेशन जो हमने बनाया था। हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे हेलो स्टूडेंट दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे एक बटन पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, जैसे मैं उस बटन को क्लिक करता हूँ वहाँ पे मुझे कुछ और शो होना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं। हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई, उसे राइट कर देना है, हेलो। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा जावा स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, बाद में हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करना है। तो हमें जब भी जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना होता है तो हमें उसमें दो एक दूसरा सॉरी पेयर टैग यूज़ करना है, दैट इज स्क्रिप्ट एंड स्लैश स्क्रिप्ट। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में मैं कुछ कोड करूँगा जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, देखिए बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन डिस्प्ले रिजल्ट, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। सो मैं सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मेंट बाय आईडी, बाय का भी बड़ा होना चाहिए। एक एक्चुअली जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, सो उसमें जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें उसके सिंटैक्स को ठीक से देखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, फर्स्ट लेटर स्मॉल है, उसके बाद उसका इनिशियल, हर इसका इनिशियल बड़ा है। ठीक, माय हेडर, माय हेडर डॉट, इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इनर HTML, सिर्फ देख लो कि हम आईडी को कैसे यूज़ करते हैं। HTML is equal to have a nice day। ठीक है, सो हमें इसे सेव कर देना है, बट हाँ हमें यहाँ पे एक बटन ऐड करनी पड़ेगी, राइट। सो ओके ओके ओके, यहाँ पे हमें हेडर, माय हेडर नहीं है वो एक्चुअली, यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे हमें आईडी देना था ना, तो ये वाली आईडी इस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है,
देखिए ये आईडी और यही आईडी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक्शन इस पे परफॉर्म करना है, राइट। सो हम इस आईडी को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ मैं, बटन स्मॉल में ही करते हैं, बटन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे, सो हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा ऑन क्लिक, जो कि इवेंट रहेगा, ठीक है। जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, हमें हेलो स्टूडेंट की जगह हैव अ नाइस डे शो करेगा, ठीक है। सो देखते हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिस्प्ले रिजल्ट, राइट। सो हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है ये फंक्शन, ठीक है। बाद में हम सब पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, उसे लिखना कैसे है, ठीक है। हमें सेट करना है चेंज, यहाँ पे करते हैं रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, फाइल सेव, रिफ्रेश। सो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ वहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं डाला था, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, मुझे सिर्फ H1 में हेलो स्टूडेंट प्रिंट करना था, जो मैंने किया। बट मुझे उस टेक्स्ट को चेंज करना है विदाउट यहाँ पे कुछ भी एक्शन पर यहाँ पे चेंजेस ना करते हुए, राइट। सो मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसमें कुछ कोड ऐड किया है। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि जब तक हम किसी टैग को यूनिकनेस नहीं देंगे, तब तक मैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। सपोज देखिए अभी मैं यहाँ पे इस आईडी को चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे चलो एक दूसरा ले लेते, ठीक है, H1, जैसे कि H2 ले लेते, ठीक है। H2 में मैं करता हूँ आईडी हेडर हेडर 2, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ स्टे सेफ, ओके, और /H2, राइट। सेव करते हैं इसे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने दो हेडर टैग यूज़ किए। H1 में लिखा है हेलो स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरे इसमें स्टे सेफ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जब स्टे सेफ की जगह मुझे जब भी मैं इस रिजल्ट को क्लिक करूँ, अभी तो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तब स्टे सेफ की जगह हैव अ नाइस डे आना चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि H1 टैग पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। मुझे कहाँ पे शो कर रहा है, हैव अ नाइस डे हेलो स्टूडेंट की जगह, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि स्टे सेफ की जगह यूज़ हो। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आईडी को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने आईडी कौन सी दी है, H1 की दी है ना, H1 की आईडी दी है। सो वो इम्प्लीमेंट H1 पे कर रहा है,
लेकिन मुझे मुझे यूज़ करना है H2, तभी स्टे सेफ की जगह यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा वेडनेसडे। सो मैं यहाँ पे उसकी आईडी देता हूँ, उसकी आईडी क्या है, header2, राइट। सो सेव करना है और इम्प्लीमेंट, सी, देखो, हैव अ नाइस डे, ठीक है। सो दिस इज द नथिंग बट आईडी, ठीक है। अब देखते हैं क्लास, हमारे स्लाइड पे चलेंगे। व्हाट इज क्लास? इट इज यूज टू अप्लाई CSS स्टाइल टू इन टू द इंडिविजुअल इनपुट एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि मुझे, देखिए, जैसे कि मुझे कोई भी इस पे एक CSS अप्लाई करना है। CSS क्या होता है कि जो भी हम किसी भी वेब पेज, जब भी हम वेब पेज पे जाते हैं तो हमें कहीं लेआउट्स जैसे कि कलर्स, बैकग्राउंड कलर, या फिर फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, जो भी हमें दिखता है, जिस जो भी स्टाइल्स हमें वहाँ पे शो होती है, वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट से। सो अगर मुझे यहाँ पे कुछ CSS यूज़ करना है, सो मुझे यहाँ पे कोई भी CSS यूज़ करना है, तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें जो भी स्टाइल लिखना होता है, मैं यहाँ पे कुछ CSS ऐड करता हूँ, ठीक है। स्टाइल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं ना, उसकी स्टाइल चेंज कर रहे हैं ना, तो उसका टैग कौन सा है, स्टाइल। और हमें लिखना उसे कहाँ पे, हेडर और स्लैश हेडर में। हम बाहर भी लिख सकते हैं, वो देखेंगे हम स्टाइल जब भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट शुरू करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग CSS कैसे यूज़ किया जाता है, स्टाइल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ H1 पे, ठीक है। H1 डॉट इंट्रो, कलर करते हैं, ठीक है। कलर नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, चलो यही करते, इंट्रो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं यहाँ की प्रॉपर्टी देता हूँ, वो सब समझाऊंगा मैं आगे बाद में। यहाँ पे हम उसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। सो कलर मैं देता हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है, और इसे यूज़ करता हूँ। अब मुझे इसे यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा क्लास। अब क्या होता है कि अगर मैंने H1 में यूज़ किया, H1 में डाला है, इस टैग में डाला है, तो मैं उसको H1 में ही यूज़ करूँगा, ठीक है। क्लास, क्लास कौन सा है हमारा, इंट्रो, ठीक है। सो मुझे इसे सेव कर देना है और रिफ्रेश करूँगा, देखिए आ गया रेड कलर में, ठीक है। देखिए, इस तरह हमें क्लास और इंट्रो को यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्लास और इंट्रो ख़त्म होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट, हम बाद में जब भी हम CSS यूज़ करेंगे या जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तब इन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तब हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल समझ लो कि क्लास और आईडी हमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, ओके। हम क्लास मल्टीपली यूज़ कर सकते हैं हर टैग में, लेकिन आईडी जो रहता है वो हर टैग का एक यूनिक आईडी रहता है, यूनिक यूनिक रहता है। सो our next topic is meta tag. What is meta tag? The meta tag is a tag in HTML that describes some aspect of content of the web page. The HTML meta tag is used by search engine to search the information that is provided with the web page. This is the empty tags, that means unpaired tag or singular tag, which carries information within the attributes, and meta tag is placed between the head and slash head. देखिए, मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग की मदद से हम उस पेज का कंटेंट क्या है, उस पेज का ऑथर कौन है, हम
ये जो इंफॉर्मेशन जो सर्च, जैसे कि देखिए अभी सपोज आप गूगल पे जाते हैं और कोई पेज सर्च करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि सर्च इंजन सबसे पहले उस पेज का मेटा टैग सर्च करता है, ठीक है। जैसे उसे मेटा टैग मिलता है, सो अगर मैंने यहाँ जैसे कि डाला कि कोई विकीपीडिया का पेज है, राइट, तो विकीपीडिया के पेज में मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, एक कोई राइटर, कोई मुझे सपोज डिस्कवरी का कोई कोई किसी नाम, कोई भी नाम समझ लो, कोई जैसे कि जैसे कि अनिल अंबानी जैसी कोई नाम सर्च करना है, उसके रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो सबसे पहले क्या करेगा सर्च इंजन, उसके रिलेटेड में जो मेटा टैग रहेगा, मेटा टैग में जो इंफॉर्मेशन रहेगी उसको सर्च करेगा। उसे अगर वो डेटा वहाँ पे मिलता है तो उस पेज को वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो व्हाट, how it implement it is implement between the head and slash head, और meta tag is not be displayed on the web page, यानी इसका जो एक्शन है वो हमें वेब पेज पर कभी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये बैकएंड में काम करेगा, जैसे कि अगर मुझे कोई कंटेंट ढूंढना है तो वो सर्च इंजन को सर्च करने के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है। सो इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नोटपैड ओपन करूँगा, नोटपैड, सिंपली टाइम टाइम सेव करना है हमें, सो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट, इसे निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, स्टाइल को भी निकाल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेटा टैग, मेटा, राइट, टाइटल चेंज कर लेता हूँ, मेटा टैग एग्जाम्पल, राइट। अब हम एक एक उसका एट्रीब्यूट देखेंगे। सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, सबसे पहले है नेम। The value of name attribute can be related to any of the following: author, description, keyword, copyrights। जैसे कि देखिए जब भी, पहले देख लेते हैं, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मेटा डेटा लाइक द ऑथर, कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन मीन्स, देखिए जब भी सर्च इंजन कोई भी चीज़ को ढूंढेगा, तो जैसे कि मुझे कोई ऑथर या कोई डिस्क्रिप्शन, यानी उसके रिलेटेड, यानी जैसे कि अगर मुझे मुकेश अंबानी के बारे में सर्च करना है, तो जब भी विकिपीडिया पेज को वो सर्च करेगा तो उस टाइम वो सबसे पहले देखेगा ऑथर, उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने मुकेश अंबानी लिखा है तो वो क्या हो गया, उसका ऑथर हो गया, उसका ऑथर हो गया यानी नेम हो गया, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, ऑथर रह सकता है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स रह सकते हैं, या फिर कोई कॉपीराइट रह सकता है, यानी उसी नाम के रिलेटेड में ही वो पर पेज सर्च होगा, ठीक है। सो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नेम, दैट इज, हम लिखते हैं इसका कीवर्ड, ठीक है, या फिर ऑथर लिख लेते हैं, ऑथर, ठीक है। एंड अब देखते हैं सेकंड वन, कंटेंट। इट कैन हैव एनी टेक्सचुअल मैटर रिलेटेड द नेम एज एग्जांपल। सपोज मेटा नेम है मेरा ऑथर और कंटेंट है उसका बाल भारती, ठीक है। सो मेटा टैग क्या करेगा, सो मेटा टैग क्या करेगा,
जैसे कि मैंने उसका नाम लिख लिया है ऑथर, ठीक है, उसका नेम क्या होगा, ऑथर। सो हमें उसके कंटेंट में क्या करना पड़ेगा, उस ऑथर का नाम तो डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ बाल भारती, बाल भारती, ठीक है। हमारे आईटी के बुक का जो भी ऑथर है, जैसे कि हमारे आईटी की बुक कौन सी है, बाल भारती की है, सो कंटेंट उसका क्या आएगा, बाल भारती, राइट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऑथर की जगह कीवर्ड यूज़ करता हूँ, देखिए, उसके बाद हम कीवर्ड कीवर्ड यूज़ करता हूँ, कीवर्ड कीवर्ड्स, ओके। कीवर्ड जैसे बाल भारती, उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी, सो देखिए, जब भी मैं सर्च करूँगा बाल भारती या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो मुझे सर्च इंजन इस पेज पे डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ द मेटा टैग, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, जैसे डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पे ट्वेल्थ ट्वेल्थ आईटी बुक, ठीक है। सो जैसे भी वो ये कंटेंट को सर्च, जैसे हम ये कंटेंट उसको सर्च करेगा, सो वो इस पेज पे हमें डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया है, इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन मैंने शॉर्ट डाला है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन रह सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड जैसे मैंने नेम कीवर्ड डाला, तो मुझे कीवर्ड डाला है मैंने, जैसे कि बाल भारती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे ही वो कीवर्ड सर्च करेगा, फाइंड करेगा, वो हमें इस पेज पे सर्च इंजन रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, कॉपीराइट, ठीक है। सो देखिए, मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी मेटा टैग यूज़ करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि सर्च इंजन को हम एक एक की देते हैं कि हम हमारे पेज पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो उसी रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा डेटा अगर कोई इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, जैसे कि अगर सपोज मैं किसी जगह के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे कि मुझे चिखलदरा के बारे में कुछ बोलना है, सो मैं यहाँ पे डालूंगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे डालूंगा चिखलदरा, राइट, चिखल चिखलदरा। सो जब भी कोई सर्च बॉक्स में चिखलदरा या फिर किसी इस तरह का कोई कीवर्ड डालेगा, ठीक है, तो चिखलदरा इज हिल स्टेशन, स्टेशन, जब भी कोई ऐसा कोई कीवर्ड डिस्क्रिप्शन डालेगा, तो वो मेरे पेज पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ द मेटा टैग। अब हम देखते हैं दूसरा कुछ। हम्म, इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, कैरेक्टर सेट। सो कैरेक्टर सेट क्या रहता है, कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट क्या रहता है कि जैसे कि देखो, अभी जो भी मेरा वेब पेज है, जैसे कि अगर दो टाइप के कैरेक्टर सेट आते हैं, ठीक है। एक होता है UTF-8 और दूसरा होता है बिग फाइव। बिग फाइव ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चाइनीज कैरेक्टर्स, जैसे कि एक सिम्बॉल्स टाइप अल्फ़ाबेट्स,
या फिर ये जो भी उसका लैंग्वेज होगी उसके रिलेटेड जो रहता है वो बिग फाइव होता है, ठीक है। उसका एक स्टैंडर्ड है, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और UTF-8 कौन सा लेता है, जो हमारा अभी नॉर्मल इंग्लिश है उसको लेता है, ठीक है। सो हमारा जो भी HTML का पेज है हम उसको किस में कर रहे हैं, UTF-8, ठीक है, यानी नॉर्मल इंग्लिश। सो जब भी, जैसे कि उसने डाला चिकलदरा हिल स्टेशन, अगर वो उसने चाइनीज़ में डाला तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अगर हमने इस पे चाइनीज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ इंफॉर्मेशन डाली है चिकलदरा हिल स्टेशन के बारे में, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा बिग फाइव। बिग फाइव, ठीक है। और अगर मैंने UTF-8 किया तो नॉर्मल अपनी इंग्लिश ले लेगा वो, ठीक है। सो ये है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड आवर लास्ट एट्रीब्यूट इज HTTP इक्विवेलेंट। सो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, HTTP इक्वी। व्हाट इज इट? It is used for HTTP response message header. Here is the page will be refreshed after 5 seconds. The browser sends a cookie back to server. Specify the character encoding for the document. And here the page session will expire at a specific date and time. Okay. So देखिए, जब भी हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, इस एट्रीब्यूट को क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज हम अगर कोई उस पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं, सो उस टाइम में वो क्या करता है कि हमारे पेज को सेटअप कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि हमें कोई कुकीज सेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि हमें एक उस पेज का कुछ एक्सेशन रखना है कि वो पेज उसी इतने ही टाइम में डिस्प्ले करेगा। सो हम उस टाइम में HTTP इक्विव एक्सपायर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश, सेट कुकीज़, कंटेंट टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कंटेंट टाइप यहाँ पे हमें दिखाया है कि यूज़र ID PQR एक्सपायर वेडनेसडे एट दिस टाइम, ओके। तो जब भी ये इस टाइम और डेट को वो मीट करेगा तब वो पेज एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये उसके वैल्यूज कौन से हैं, रिफ्रेश, सेट कुकीज़, कंटेंट टाइप एंड एक्सपायर्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। HTTP. What is HTTP? It is the hypertext transfer protocol. Okay, HTTP. हाँ, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्स रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके 3-4 वैल्यूज़ जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। वो अलग अलग एक्शंस के लिए यूज़ होता है। हमें सर्वर को बताना पड़ता है कि उसको कब रिफ्रेश करना है, या फिर उसको कब, उस पेज को कब एक्सपायर करना है, यानी उसको उस सेशन कितना सेट करना है, वो पेज कितने देर तक डिस्प्ले होना चाहिए। ये सेट करने के लिए हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम इसे सेव कर देते हैं, सेव एस मीटर एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टैग है ये प्योरली
सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अभी हमें यूज़ नहीं करेगा, लेकिन बाद में जब भी आप इसके बारे में कोड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ क्यों होता है, ठीक है। सो here is our meta tag and id and class is completed. So our next topic is cascading style sheet. कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है? CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल शीट. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. Okay, CSS save a lot of work. It can control the layouts of multiple web pages all at once, and CSS allows you control and look and feel of the several pages by changing a single source. Okay, तो देखते हैं। देखिए अभी ये जो है एक HCL की वेबसाइट है, ठीक है। सो ये पेज में हम देख रहे हैं कि कुछ इफेक्ट्स है, कुछ टेक्स्ट है, कुछ इमेजेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये जो हम कर पाए इसमें जो यूज़ किया गया है वो है CSS, ठीक है। जैसे कि मैं तो ये सिंपल सिंपल हम HTML से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे मल्टीपल पेजेस हैं और मुझे उसी टाइप का बैकग्राउंड या फिर उसी टाइप का फॉन्ट ही हमें मुझे बार बार यूज़ करना है, तो मैं उसे बार बार हर बार उस टैग में यूज़ नहीं करते बैठूंगा। उसके लिए मैं एक प्रॉपर उसका एक फॉर्म जो भी उसका डेटा है, जैसे कि मुझे कलर और फॉन्ट चेंज करना है, सेम ही चाहिए सभी इसमें, तो मैं उसको एक जगह सेट कर दूंगा और उसी कोड को मैं रीयूज़ करूंगा, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी HCL की इस वेबसाइट में देखिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, जैसे ये देखिए जो इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं? CSS की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे जो भी हमारा फॉन्ट है देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से किसी पेज पे जाता हूँ, ठीक है। ऑटोमोटिव में जाते हैं, ठीक है। देखिए सेम टाइप का फॉन्ट वगैरह यूज़ किया गया है, बट उसने हर बार CSS हर बार उसने उस टैग को यूज़ नहीं किया। उसने एक CSS फाइल बनाई और उसे इम्प्लीमेंट किया बार बार, ठीक है। ये तो मैं बड़े बड़े इसमें है, यानी देखिए यहाँ पे सेम मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? CSS की मदद से। सो यही कहा गया है, देखिए CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen, okay, paper or in the media, ठीक है। सो अभी इसका थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। CSS सिंटैक्स क्या होता है? अ CSS रूल सेट कंटेन्स अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन बॉक्स। अब देखिए ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है उसको ठीक से देखिए। देखिए ये है, मैंने H1 का कोड लास्ट इसमें इस HTML पेज में यूज़ किया था, ठीक है। देखिए H1 का, तो उसमें क्या किया मैंने? कलर भी, कलर क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहले सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक समझ लेते हैं। सिलेक्टर मतलब जो भी हम उस जिस टैग पे हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हुआ है? सिलेक्टर, ठीक है। वो सिलेक्टर टैग कोई भी हो सकता है, ठीक है। और डिक्लेरेशन ब्लॉक को क्या होता है? ये जो ब्रेसेस दिख रहे हैं, ओपनिंग ब्रेस, करली ब्रेसेस दिख रहे हैं, जैसे कि ये ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस, तो इसके बीच में जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो क्या होगा? डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें कलर कलर क्या है? प्रॉपर्टी है। और कलर की वैल्यू क्या है? कलर येलो क्या है? वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह फॉन्ट साइज क्या है? प्रॉपर्टी है। और 11 पिक्सल क्या है? वैल्यू है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टॉप हियर।
Okay, so stay safe. Goodbye.